चलिए, तो आज की मार्केट के एनालिसिस की शुरुआत करेंगे हम निफ्टी 50 के साथ। निफ्टी 50 को सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या कैंडल बनाया हुआ है, क्या चार्ट पैटर्न है। डेली टाइम फ्रेम में ये आज एक निगेटिव कैंडल बनाया है। मार्केट में एक तो ये डेली टाइम फ्रेम में एक ये जोन था इसका, इस जोन का आज इसने ब्रेकडाउन तो दिया लेकिन वापस फिर ऊपर चला गया है। अब ये कितना ऊपर जाएगा ये हम लोग आगे और एनालाइज करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में कि यहाँ से और क्या प्रोबेबिलिटी दिख रही है। अब कल की वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं निकलता हुआ अगर यहाँ से अगर नजर आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कहीं निकलता हुआ यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके ऊपर की ओर निकल रहा है तो हम लोग बाय कर सकते हैं। और नहीं, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ से ब्रेकडाउन देता है 18,000 की लेवल को अगर ब्रेकडाउन देता है तो ये 17,700 तक भी आ सकता है। लेकिन आज 17,700 तो नहीं, 17,900 तक आकर के यहाँ पे रिवर्स हो गया है। अब यहाँ से और क्या दिख रहा है, अब इसको हम लोग परफेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और हम लोग आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या दिख रहा है। अब देखिए हमारे लिए 18,000 का लेवल तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही, हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। 18,000 का एक राउंड लेवल है, इसको बस एक लाइन काफ़ी है इसके लिए। और नीचे के लिए एक छोटा सा जो इम्पोर्टेंट जोन अब बन जाएगा वो ये हो जाएगा, ये एरिया इसके लिए भी अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जो कि है 17,900 का। इस ट्रेंड लाइन का भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट थोड़ा बहुत तो आ ही चुका है, तो इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे। यहाँ पे अब इसका कोई काम नहीं है। अब अगर इसमें अगर हम लोग कल के लिए ये जो ये स्विंग है या ये एरिया, अगर इसको अगर हम लोग कंफर्मली ड्रॉ करें तो इसके लिए ये एरिया निकल के आएगा ऊपर के साइड, ये एरिया, ये 18,000 को भी अब हम लोग डिलीट कर सकते हैं। मार्केट के पास अब ये रेंज है कल के लिए। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस मिलेगा और ये वहां से नीचे आ जाता है, और गैप डाउन अगर कहीं इस लेवल पे खुलता है तो वापस यहाँ से बाइंग हो सकता है। फ्लैट ओपनिंग होगा तो भी इसी रेंज में रह जाएगा। तो कल के लिए हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट को रेंज में रहने की। अब इस चीज का कंफर्मेशन हम लोग ऑप्शन चार्ट पे भी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या किया आज। बैंक निफ्टी को भी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही कि ये क्या किया है। कल के वीडियो में जैसा कि बताया था कि इस लेवल के ऊपर अगर कहीं पर भी अगर ये हमें ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है तो हम लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं, नहीं तो ये इस जोन के नीचे निकलते ही हम लोग ये 42,500 का लेवल देख सकते हैं। तो धीरे धीरे करके 42,500 तक तो आज आ गया और कहीं उसके नीचे भी गया। अब यहाँ से क्या और इम्पोर्टेंट लेवल इसके लिए बन के आ रहा है, अब ये लेवल तो इसके लिए कोई काम का रहा नहीं। इस ट्रेंड लाइन को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि अभी तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन टाइप का कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर जब भी आएगा तो रेसिस्टेंस लेगा, लेकिन कल के लिए मार्केट थोड़ा साइडवेज होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ये राउंड फिगर भी अब हमको लगता नहीं है कुछ यहाँ पे ज़्यादा उतना काम करने वाला है। नीचे के लिए एक जोन ये हो जाएगा जो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये वाला। और हम लोग इस लाइन को भी हटा सकते हैं, यहाँ पे अब इसका भी कोई काम नहीं रहने वाला है। ऊपर के लिए ये इसके लिए एक जोन हो जाएगा जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू निफ्टी बैंक निफ्टी में एक ज़्यादा बड़ा रेंज नज़र आ रहा है जो कि लगभग 500 पॉइंट का होना चाहिए, 500-600 पॉइंट का है। तो मार्केट कल इसी रेंज में चल सकता है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ तक आएगा, अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो इस लेवल से फिर रेसिस्टेंस लेकर के नीचे आ जाएगा। गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस सब लेवल के नीचे ओपन हो जाता है तो फिर हम लोग इसको और बेच करके 41,000 42,000 का ये राउंड लेवल है, यहाँ पर ये 42,000 का राउंड लेवल है, इसको हमको भूलना नहीं। क्योंकि मार्केट के लिए जब भी कोई राउंड लेवल होता है वो उसको इजीली नहीं तोड़ता है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये 42,000 का लेवल है, अगर इसके नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो हम लोग एग्रेसिवली शॉर्ट तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग यहाँ पर कि अगर नीचे गैप डाउन अगर यहाँ पे खुलता है, अगर मार्केट कल बैंक निफ्टी अगर कहीं गैप डाउन खुलता है इस सब लेवल के आसपास और यहाँ से अगर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है तो हम लोग वापस से यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं ऊपर के लिए। अब इस चीज़ का कंफर्मेशन हम लोग ऑप्शन के चार्ट पे ले ऑप्शन चेन पे लेंगे। इसको हम लोग ऑप्शन चेन का डाटा खोलते हैं कि ऑप्शन चेन पे क्या बोल रहा है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर आ गए हैं। हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी ले लेते हैं, 12 जनवरी का एक्सपायरी ले लेते हैं। उसमें देखते हैं कि यहाँ पे क्या डाटा अभी निकल कर के आ रहा है। अभी तो कुछ ज़्यादा खास निकल कर आएगा नहीं, कल पहले ट्रेड होगा इसके बाद ही कुछ होगा। फिर भी अगर अभी के लिए देखा जाए, अभी के लिए जो अभी जहाँ मार्केट खड़ा है
42,600 के आसपास राउंड लेवल पकड़ते हैं। 42,500 के आसपास अभी मार्केट खड़ा है। तो सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस कहाँ पर दिख रहा है? अगर सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस हमें 43,000 पे निकल करके आ रहा है। और अगर सपोर्ट देखें तो सपोर्ट सबसे ज़्यादा 42,000 पे है। तो मार्केट के लिए यही है कि मार्केट अगर नीचे आता है तो 42,000 का यहाँ पे एक राउंड लेवल था ही, जहाँ पे कि ये सपोर्ट ले सकता है इस लेवल के आसपास। 42,000 के आसपास यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, जो कि ऑप्शन चेन भी बता रहा है। और नहीं, अगर इस लेवल को अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है ये, तो ये और ज़्यादा नीचे यहाँ से जाएगा नहीं, कल 42,000 पे सपोर्ट लेगा ही, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। और अगर ऊपर निकलता है कहीं, तो ऊपर के लिए क्या दिख रहा है? 42,500, 600, 900, 42,000, 42,000 है सीधा 600। कल के लिए मार्केट थोड़ा वोलाटाइल हो सकता है। अगर नीचे आता है तो 42,000 पे सपोर्ट ले लेगा, नहीं अगर ऊपर निकल रहा है तो फिर थोड़ा सा देखना हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा निफ्टी 50 का भी हम लोग ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि उसमें क्या बोल रहा है। हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन ले लेंगे 12 जनवरी का। 12 जनवरी का ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है? अभी तो यहाँ पे ज़्यादा डाटा बिल्ड हुआ नहीं है, तो एग्जैक्ट कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि क्या है। अभी 18,000 पे मार्केट खड़ा है, ठीक। 18,000 के आसपास तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस है ही। अगर मार्केट 18,000 से भी अगर नीचे निकलता है तो हम लोग सपोर्ट देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ पर है। अगर 18,000 को तोड़ देता है तो फिर मार्केट तेज़ी से फिर और नीचे आ सकता है, जो कि इसके लिए 18,900 भी हो सकता है और 18,800। डाउन साइड के लिए तो रेंज खुला हुआ ही है। अगर नीचे आता है तो 18,000 कल 800 भी देख सकता है निफ्टी। और नहीं, अगर ऊपर की ओर सस्टेन करता है तो ये जो है इसके लिए 18,200 का एरिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऊपर के लिए 18,200 कल साइडवेज रहने की हाई प्रोबेबिलिटी है। हम लोग जो भी ट्रेड करेंगे थोड़ा सा स्टॉप लॉस को अपने टाइट रखेंगे, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस देंगे नहीं। निफ्टी के लिए भी यही रेंज है। निफ्टी भी कल इसी रेंज में कहीं झूलता हुआ नजर आएगा। और बैंक निफ्टी भी सेम वही कर सकता है। बैंक निफ्टी भी कल इसी जोन में झूलता हुआ यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से ये नीचे भी आ सकता है। तो